हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम फॉर स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के 50 VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ पे 50 गलती से सही लिखा गया है, 50 होगा। 50 VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और 2025 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो आगे चलने से पहले वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपके पहला प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, देश में मैंगनीज का कुल भंडारण कितना है? आपका ऑप्शन ए है 389 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 38 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 1670 लाख टन, ऑप्शन डी है 40 लाख टन। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1670 लाख टन। देश में मैंगनीज का कुल भंडार 1670 लाख टन है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसमें आपसे पूछ रहा है विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। आपका ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 22%। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16%। विश्व का 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है ए अनवीनकरणीय, ऑप्शन बी नवीनकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनवीनकरणीय। कोयला अनवीनकरणीय संसाधन है, ये भविष्य में समाप्त हो जाने वाले खनिज है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम राज्य में खनिज का तेल विशाल तेल भंडार है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आपका ऑप्शन है मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः प्रयोग, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी चक्रीय। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनः प्रयोग। सौर ऊर्जा पुनः प्रयोग संसाधन है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे आज ख़त्म होगा फिर कल सुबह में सौर उग जाएगा और सौर ऊर्जा मिलने लगेगा। आपका अगला सवाल है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? आपका ऑप्शन ए है 100 NM, ऑप्शन बी 200 NM, ऑप्शन सी 150 NM, ऑप्शन डी 250 NM। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 NM। तट रेखा से 200 NM किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? आपका ऑप्शन ए है अनवीनकरणीय, ऑप्शन बी है नवीनकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अजैव। यानी कि पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाने वाला है या नहीं होने वाला है, आपको बताना है। तो पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाने वाला है या भविष्य में समाप्त हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया अनवीनकरणीय। आपका अगला सवाल है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है कटिहार। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है, ये आप लोग याद रखिएगा।
आपका अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, और ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आपका अगला सवाल है 60 नंबर, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? आपका ऑप्शन ए है 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। FAO की वानिकी के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? इसमें आपका ऑप्शन ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर में भूमि का क्षरण हो चुका है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये सवाल VVI है, ये भी आ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी ब्यास। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 96%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है 96.6%, ऑप्शन डी है 96.5%। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 95.5%, और ये सही आंसर है। आप लोग देखिएगा, कई सारे टारगेट में और कई सारे पुराने किताब में दिया होगा 96.6%, तो ये आप लोग नहीं याद रखिएगा, ये गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 96.5%, और ये सही है, ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है लौह। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण से बढ़ा है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है 2025 के एग्ज़ाम के लिए, आप लोग याद रखिए, इसको रट जाइएगा और माथा में सेट कर लीजिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये आने का 90% चांस है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन सी है 70%। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। प्राणियों के शरीर में कुल 65% जल की मात्रा निहित होती है, और बाकी के 35% में अन्य सब खाना वाना रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यानी प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है कोयला।
इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम खनिज के साथ, और बाद में इसको पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को अलग अलग किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? आपका ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है रिहंद नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी है सोन नदी घाटी परियोजना। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, यानी एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, ये आपको बताना है। ये भी VVI क्वेश्चन है और ये भी आने का संभावना है। आपका ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है कल्पकम, ऑप्शन सी है नरौरा, ऑप्शन डी है कैगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी आपको बताना है 2001 में भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। आपका ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 19.27%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 20.60%। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27%। भारत में 2001 में 19.27% वन क्षेत्र का विस्तार था, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। आपका ऑप्शन है ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी वनों को देखभाल करने के लिए कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, आपको ये बताना है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में। वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कथी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, देखिए ये काफ़ी हल्का सवाल है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। इसमें पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन है ए कबूतर, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है मयूर, ऑप्शन डी है तोता। इस क्वेश्चन के लिए मैं 3 सेकंड रुकूंगा और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए 3 सेकंड हो गया। आपका प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये 1 क्लास का भी बच्चा को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। और ये क्वेश्चन का जवाब जो नहीं दे पाया, समझ लीजिए उसका पढ़ना व्यर्थ है और वो गार्जियन को धोखा दे रहा है। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अब मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, भारत छोड़ के दूसरे जगह दूसरे देश में नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हवेल, ऑप्शन डी कछुआ। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत छोड़ के दूसरे देश में नहीं पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? यानी निम्न इनमें से आपको लौह अयस्क का एक प्रकार बताना है। आपका ऑप्शन ए है बिटुमिन्स, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी है हेमाटाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमाटाइट। और हेमाटाइट होता है सबसे उच्चतम प्रकार के उच्चतम कोटि का लोहा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बिटुमिन्स एंथ्रासाइट ये है कोयला का प्रकार है, एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स कोयला का प्रकार है। हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है और सबसे उच्चतम कोटि का एक प्रकार है, आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा।
आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? यानी छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, आपको यह बताना है। आपका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 40%। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। छत्तीसगढ़ भारत का 30% लौह उत्पादन करता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 15 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम। यानी आपसे पूछा जा रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम का मैग्नीज का उत्पादन, कितने ग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? आपका उत्तर है ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन ए है कलपकन, आपका ऑप्शन बी नरौरा, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी तारापुर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर। भारत में तारापुर स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? यानी कौन सा इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो भविष्य में समाप्त नहीं होने वाला है, आपको वो बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है सौर, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है पवन। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर। ना सॉरी, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऊर्जा है जो अनवीनकरणीय है, यानी कि जो भविष्य में समाप्त हो जाने वाला है। आपका ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। कोयला एक ऐसा स्रोत है जो भविष्य में समाप्त हो जाने वाला है, यानी कि अनवीनकरणीय है। आपका अगला सवाल है, देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। आपका अगला सवाल है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु, ऑप्शन सी खनिज हेतु, ऑप्शन डी परमाणु शक्ति हेतु। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु। मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और वीडियो में कोई गलती या भूल चूक हुआ हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिएगा। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।